हर साल की तरह इस साल भी अभय ने अपने घर हैलोवीन की पार्टी रखी थी। अभय अपने फेवरेट कैरेक्टर ड्रैकुला के जैसा तैयार हो रहा था, तभी उसके कमरे की लाइट बंद हो गई और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। कमरे में सिर्फ अभय के तेज तेज सांसों की आवाज़ ही गूंज रही थी। तभी अभय को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। डर से उसकी धड़कन और तेज हो गई। वो पीछे पलटा तो उसने जो देखा उसे देख के किसी की भी सांसें रुक जाए। उसके सामने एक सफ़ेद चेहरे वाला आदमी खड़ा था, जिसके सिर से लगातार खून बहकर गर्दन और कंधों तक आ रहा था। उसे देख अभय की जोर से चीख निकल गई, आ! सरप्राइज! और इसी के साथ कमरे की लाइट जल गई। दरअसल ये सब अभय के कॉलेज के दोस्तों का किया धरा था और अब वो अभय पर जोर जोर से हंस रहे थे। अभय हाँफता हुआ बोला, अबे यार तुम लोग हो। अभय का दोस्त मयंक बोला, अरे अभय तू तो एकदम फट्टू निकला यार। अभय थोड़ा सांस लेते हुए बोला, अबे यार मयंक, ये कैसा भयानक भूत जैसा बनकर आया है तू। मयंक बोला, यार को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं, तो चेहरे पर गीला पाउडर लगा के और सिर पर लाल रंग से खून बना लिया। अभय का दोस्त अनिकेत टोंकते हुए बोला, अरे यार तुम सब यहाँ पर क्या खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हो, नीचे हॉल में चलो, बाकी दोस्त इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो सब भी नीचे जाकर पार्टी करने लगे। सभी लोग हैलोवीन की थीम पर सजे हुए थे। अभय अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की कोने में खड़ी होकर लगातार अभय को देख रही थी। उस लड़की ने एक सफ़ेद ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखों पर मास्क लगा हुआ था। वो लड़की कोने में खड़ी खड़ी अभय को ही देख रही थी। अभय को समझ में नहीं आया ये कौन है, तो अभय ने अपने दोस्त अनिकेत से जाकर पूछा, यार अनिकेत वो लड़की कौन है, बहुत देर से कोने में खड़ी खड़ी मुझे ही घूर रही है। अनिकेत ने पलटकर देखा तो वहाँ उसे कोई लड़की नहीं दिखी। अनिकेत बोला, भाई कौन सी लड़की, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जब अभय ने देखा तो अब वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। अभय बोला, यार वो लड़की अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अनिकेत उसे ड्रिंक देते हुए बोला, यार तू छोड़ उसे, ये ड्रिंक पी। और अभय भी सब भूलकर फिर से पार्टी एंजॉय करने लगा। कुछ देर बाद अभय को फिर वो लड़की कोने में खड़ी दिखाई दी और इस बार भी वो सिर्फ अभय की तरफ एकटक देख रही थी। अभय को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कौन है ये लड़की और मुझे इतना क्यों घूर रही है। इस बार उसने पास में खड़ी श्वेता से पूछा, यार श्वेता, वो कोने में खड़ी लड़की को तू जानती है क्या? श्वेता ने मुड़कर देखा तो उसे वहां पर कोई भी लड़की नहीं दिखी। श्वेता बोली, अबे किस लड़की की बात कर रहा है तू, वहां तो कोई भी नहीं है। अभय बोला, अरे यार अभी तो वो लड़की वहीं थी। तभी वहां पर श्वेता का बॉयफ्रेंड आशीष आ गया। अरे भाई यहाँ पर क्या खुसुर फुसुर चल रही है? श्वेता बोली, कुछ नहीं आशीष, ये अभय को कोई लड़की दिख रही है। अभय जोर से बोला, यार सच में यहाँ एक लड़की थी, उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी है और आंखों पर मास्क लगा है। श्वेता बोली, अभय सच में तुझे ना बहुत चढ़ गई है, और तू जैसा बता रहा है ना वैसी कोई भी लड़की नहीं आई है सफ़ेद ड्रेस और मास्क पहनकर आंखों पर। आशीष हंसता हुआ बोला, भाई तुझे ना चढ़ गई है और बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। एक काम कर, हमारे साथ एक एक पैक और लगा ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। और आशीष उसे और पिलाने लगा, पर अभय के दिमाग में अभी भी सिर्फ वो लड़की ही चल रही थी। कुछ समय बाद अभय को फिर वही लड़की दिखी और इस बार वो अभय की तरफ देख के सीढ़ी से ऊपर जाने लगी। अभय ने हाथ में रखी ड्रिंक जल्दी से पी और उस लड़की के पीछे पीछे ऊपर जाने लगा। वो लड़की
अभय की तरफ देखकर सीधा उसके कमरे में चली गई। अभय उसे अपने कमरे में जाता देख खुश हो गया और उसके पीछे पीछे वो भी कमरे में आ गया। वो लड़की जाके अभय के कमरे की बालकनी के पास खड़ी हो गई। अभय नशे में बोला, बेबी मुझे पता था तुम भी ऐसा ही कुछ चाह रही हो। अब देखो सताओ मत, बता भी दो कौन हो यार तुम। अभय के इतना कहते ही वो लड़की पलटी और धीरे से अपनी आंखों से मास्क हटा दिया। उसे देखकर अभय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कांपता हुआ बोला, शिखा तुम पर तुम तो। दरअसल अभय और शिखा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभय को शिखा बहुत पसंद थी, पर शिखा को अभय में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन कॉलेज में सबके सामने अभय ने फूलों का बुके देकर शिखा को प्रपोज किया। अभय की इस हरकत को देखकर शिखा को बहुत गुस्सा आया और उसने फूलों का बुके फेंककर अभय को हद में रहने की नसीहत दे डाली। सबके सामने हुई अपनी इतनी बेइज्जती को अभय भुला नहीं पाया और वो बस किसी तरह शिखा से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने की सोचने लगा। वो सोच रहा था शिखा से कैसे अपनी बेइज्जती का बदला लिया जाए। तभी अभय को ख्याल आया कि 2 दिन बाद 31 अक्टूबर है, यानी हैलोवीन का दिन। हाँ, यह दिन शिखा से बदला लेने के लिए ठीक रहेगा। अभय अपने घर हैलोवीन की पार्टी रखता है और वो शिखा को भी उसमें बुलाने की सोचता है। अगले दिन अभय ने शिखा को फोन किया। अभय बोला, हेलो शिखा। शिखा बोली, अभय तू, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन लगाने की। अभय बोला, शिखा प्लीज यार, कल जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तू मुझे एक मौका तो दे अपनी गलती के लिए सबके सामने माफ़ी मांगने का। अभय की मासूमी भरी बातें सुनकर शिखा को लगा कि शायद उसे अपनी गलती का पछतावा है। शिखा भी कल की बात को भुलाकर उससे बोली, अच्छा ठीक है अभय, तो बता क्या करना है। अभय बोला, एक्चुअली शिखा मैंने कल अपने घर पर हैलोवीन की पार्टी रखी है और अपने कॉलेज के सारे दोस्त आ रहे हैं और मैं सोच रहा था तू भी पार्टी में आए यार, ऐसे में मैं तुझसे सबके सामने माफ़ी भी मांग लूँगा, प्लीज़ शिखा। शिखा बोली, अच्छा ठीक है अभय, तू भी वो सब भूल जा, मैं आ जाऊँगी कल तेरे घर पार्टी में, पर तू प्रॉमिस कर कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अभय बोला, हाँ शिखा पक्का प्रॉमिस, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और बस हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। एंड थैंक्स शिखा मुझे एक मौका देने के लिए। शिखा बोली, अच्छा अभय मैं कल पक्का आ जाऊँगी, बस तू अपना प्रॉमिस याद रखना। अभय बोला, ओके शिखा बाय, सी यू टुमारो। फ़ोन कटने के बाद अभय ने मन में कहा, शिखा तूने सबके सामने मेरा प्रपोजल ठुकराकर मेरी बेइज्जती की ना, अब रुक मैं तुझे तेरी औकात बताऊंगा। अगले दिन कॉलेज के सारे दोस्त हैलोवीन की थीम के हिसाब से कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। अभय शिखा के आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद शिखा भी पार्टी में आ गई। अभय ने पार्टी में सबके सामने शिखा से माफ़ी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अभय बोला, शिखा सॉरी यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शिखा बोली, ठीक है यार अभय, कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, पर आगे से तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा पक्का। अभय बोला, थैंक्स यार मुझे माफ़ करने के लिए, और क्योंकि तूने मुझे माफ़ कर दिया और अब हम अच्छे दोस्त हैं, तो इस दोस्ती के लिए तुझे एक ड्रिंक तो लेनी पड़ेगी। तभी श्वेता बोली, शिखा प्लीज़ ले लेना यार ड्रिंक, देख अभय ने माफ़ी भी मांग ली और अब सब ठीक कर दिया है, और अब तो तुम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए हो, तो दोस्ती के नाम एक ड्रिंक तो बनती है, क्यों दोस्तों। और बाकी सारे दोस्तों के कहने पर शिखा ने ड्रिंक ले ली और अभय ने उसे और ड्रिंक पिलाई। ज़्यादा ड्रिंक के कारण शिखा का सिर चकराने लगा। उसने और ड्रिंक का मना कर दिया। अभय शिखा की ये हालत देखकर
उसे बातों में लगाकर ऊपर अपने कमरे में ले गया। शिखा नशे की हालत में थी तो अभय मौके का फायदा उठाकर शिखा के साथ जबरदस्ती करने लगा। अभय बोला, मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करेगी, वो भी सबके सामने? आज तुझे तेरी औकात बताता हूँ। शिखा बोली, अभय ये क्या कर रहा है, छोड़ मुझे जाने दे। फिर शिखा ने अभय को जोर से धक्का दिया और जल्दी से बालकनी के पास चली गई। अभय उसकी तरफ बढ़ा तो शिखा उसे देखकर घबरा गई और पीछे पीछे जाने लगी। शिखा रेलिंग से चिपककर खड़ी हो गई। वो बहुत घबरा गई थी। तभी अभय एक झटके से उसके पास आया तो शिखा नशे की हालत में अपने आप को संभाल नहीं पाई और बालकनी से सीधा नीचे गिर गई। तभी अभय एक झटके से उसके पास आया तो शिखा नशे की हालत में अपने आप को संभाल नहीं पाई और बालकनी से सीधा नीचे गिर गई। सिर पर चोट लगने से शिखा के सिर से बहुत सारा खून बह रहा था और वहीं उसकी तुरंत मौत हो गई। और आज ठीक 1 साल बाद उसी जगह शिखा उसके सामने खड़ी थी। शिखा को यूं सामने देख अभय की डर से हालत खराब हो गई। अभय गिड़गिड़ाकर बोला, शिखा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, प्लीज शिखा, प्लीज मुझे माफ कर दो। शिखा बोली, नहीं अभय, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम्हारी बदला लेने की घटिया सोच की वजह से मेरी जान चली गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अभय। अभय उसके सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा। शिखा एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ अभय की तरफ बढ़ी। अभय, उस दिन तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ना, लो आज मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ, बताओ बनोगे मेरे दोस्त? शिखा को अपनी तरफ आता देख अभय बालकनी की रेलिंग से चिपककर खड़ा हो गया और अचानक शिखा का चेहरा बहुत डरावना हो गया। वो एक झटके से अभय की तरफ आई। यह देख नशे में अभय अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर अभय की चीख के साथ नीचे गिरने की आवाज आई। सभी लोग पार्टी छोड़कर हॉल से बाहर आए तो देखा कि अभय जमीन पर पड़ा है। उसके सिर से बहुत खून बह रहा था और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देख लिया हो।